19वीं शताब्दी के अंत में जब भारत निराशा, गरीबी और पराधीनता से जूझ रहा था, तब कलकत्ता में एक बालक सत्य की खोज में भटक रहा था। उसका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। वह हर बात पर प्रश्न करता। धर्म क्या है? भगवान कौन है? जीवन का उद्देश्य क्या है? परिवार चिंतित था, और नरेंद्र की आंखों में एक अद्भुत जिज्ञासा और आग थी। इसी खोज के बीच उसकी मुलाकात हुई श्री रामकृष्ण परमहंस से। नरेंद्र ने सीधे उनसे पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण ने बड़े सरलता से कहा, हाँ, जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यह उत्तर किसी चिंगारी की तरह था, जिसने नरेंद्र के भीतर की ज्वाला को तेज कर दिया। वह अनुभव की राह पर निकल पड़ा, श्रद्धा नहीं, सत्य की खोज के साथ। गुरु के महाप्रयाण के बाद नरेंद्र उनके साथियों ने संन्यास लिया और पूरे देश में यात्रा की। बिना धन, बिना संसाधन, खुले आकाश के नीचे चलते हुए उन्होंने भारत को देखा। वो भारत के हर प्रांत में गए, हर राजा से मिले, हर गरीब से मिले। उन्होंने उस भारत की दशा दिशा को देखा और साथ ही अपनी अदृश्य शक्ति, साधना और आत्मा को भी, उनके भीतर एक दृष्टि जो बन रही थी, उसे संयोजते हुए उन्होंने एक उन्नत, जागृत और आत्मविश्वासी भारत की कल्पना की। तभी नियति ने उन्हें समुद्र पार बुला लिया। 1893 में वह अमेरिका के विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए निकले। वहाँ किसी को उनका नाम का पता नहीं था। कठिनाइयाँ आई, पर 11 सितंबर के दिन उन्होंने मंच पर खड़े होकर अपने पहले शब्द बोले, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। कुछ सेकंड में ही पूरा सभागार खड़ा हो गया और तालियों की गूंज उठी। दुनिया ने पहली बार भारत की आध्यात्मिक सौम्यता और तेज को इस रूप में सुना। उन्होंने सहिष्णुता और एकता और मानव सेवा की बात की। पश्चिम ने उन्हें द साइकोनिक हिंदू मॉन्क कहा। 1897 में वो भारत लौटे। इस दौरान वो भारत लौटने से पहले वो दुनिया के और कुछ देशों में गए, जहां उन्होंने हमारे हिंदू धर्म की, हिंदू सभ्यता की एक रुचि जगाई, एक जनभावना पैदा किया। जब वो लौटे तो एयरपोर्ट पे ही युवा साथियों ने उन्हें घेर लिया। युवा साथियों को संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा, मुझे युवा शक्ति चाहिए। युवा शक्ति ही देश की पहली ज़रूरत है। उन्होंने कर्म, सेवा और साहस का संदेश दिया। उन्होंने धर्म को पुस्तक में कैद नहीं रहने दिया। उन्होंने उसे भूख की थाली, रोगी की सेवा, कमज़ोर के उत्थान से जोड़ा। इन्हीं आदर्शों से उन्होंने स्थापित किया रामकृष्ण मिशन। दुर्भाग्यवश केवल 39 वर्ष की आयु में वह महासमाधि में विलीन हुए, पर तब तक वह एक चिंगारी से एक ऐसा ज्वाला बन चुके थे, ऐसी ज्वाला जिसने भारत को आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, स्वाभिमान की नींव दी। आज भी करोड़ों युवाओं को उनका आह्वान प्रेरित करता है, जागो, उठो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। स्वामी विवेकानंद साधु मात्र नहीं थे, वो एक विचार थे, आत्मबल थे और एक ऐसी पुकार थे जिसने सोए हुए राष्ट्र को जगा दिया। आइए अब हम सब लोग मिलके 12 जनवरी जो उनकी जन्म शताब्दी है, उस दिन इस कहानी को सुनते हुए प्रण ले
कि हम अपने देश के लिए एक छोटा सा भी कोई काम हो जो अपने देश के लिए करना हो वो अपने मन में ठाने। और उनका जो मंत्र था, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको, इसे अपने मन के अंदर समाकर किसी न किसी अच्छे कार्य में जुट जाए, जिससे हमारा देश का मान सम्मान, आत्मविश्वास, स्वाभिमान बना रहे। जय हिंद, जय भारत।